देश की राजधानी दिल्ली में मौसम के बदलते मिजाज के साथ सियासत भी बदलती रहती है। जैसे ही दिल्ली में गुलाबी ठंड दस्तक देती है, पॉल्यूशन बढ़ने लग जाता है, दिल्ली की हवा खराब होने लग जाती है और इसी के साथ सियासत भी गरमाने लग जाती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, हर साल का यही हाल है। पॉल्यूशन को लेकर कभी इस सरकार तो कभी उस सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाता है। इस बार भी वही हो रहा है। तो वहीं अब इस सियासत में एलजी साहब की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने सीएम आतिशी को 4 पेज की चिट्ठी लिख दूसरों के सिर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने घर के हाल देखने की नसीहत दे डाली है। तो वहीं एलजी साहब की चिट्ठी का भी आम आदमी पार्टी ने करारे तरीके से जवाब दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 4 पेज की चिट्ठी में एलजी साहब ने क्या कुछ लिखा। बता दें कि एलजी साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा, प्रिय आतिशी जी, जैसे जैसे हम त्योहारों के मौसम में आगे बढ़ रहे हैं और जिसे 1 दशक पहले तक गुलाबी सर्दी कहा जाता था, हम फिर से काले वायु प्रदूषण बादलों के कारण नहीं बल्कि धूसर आसमान और उस भयानक घुटने भरे एहसास को देख रहे हैं। जब मैं आपको लिख रहा हूं तब भी शहर में AQI 400 के करीब पहुंच रहा है। पवित्र छठ पूजा के करीब पहुंचते पहुंचते यमुना में प्रदूषण की दयनीय स्थिति और भी भयावह हो गई है। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। अस्पतालों और ओपीडी में सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत करने वाले मरीजों की भीड़, लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह, नकारात्मक खबरें और बेशक अप्रिय दोषारोपण की खबरें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। जैसा कि पिछले दशक के दौरान होता रहा है, हम एक बार फिर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चिन्हित हो गए हैं। हमारे निवासी, खासतौर पर गरीब, जानलेवा वायु प्रदूषण के कारण अपनी जिंदगी कम करने के अलावा आजीविका खोने की कगार पर है। पहले की तरह ही कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा और ना ही कोई समाधान निकाला जा रहा है। पिछले 2 सालों में भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में मेरा यही अनुभव रहा है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मैंने कई मौकों पर स्थिति की समीक्षा की, पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निवेदन पत्र लिखे और उन्हें हमारे अपने मुख्यमंत्री आपके यानी पूर्ववर्ती को भी भेजा। राजधानी में प्रदूषित हवा के कारण सांस फूलने लगती है, जो आगे बढ़ने के साथ और भी बदतर होती जाएगी। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये रहा कि इस स्थिति से पूरी तरह से बचा जा सकता है और इसका समाधान काफ़ी हद तक हमारे अपने हाथों में है। आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के साथ मेरी कई बैठकों में मैंने सभी मुद्दों को उठाया और उन्हें ये समझाने की पूरी कोशिश की थी कि ये मुद्दे हल करने योग्य हैं और इनका समाधान किया जाना चाहिए। हालांकि मेरे सभी अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली की सड़कों और इलाकों पर मेरे अपने अनुभव से समर्थित, जिनका मैंने लगभग हर रोज दौरा किया है, अध्ययन के बाद पता चलता है कि शहर में वायु प्रदूषण का लगभग 36% सड़कों पर उड़ने वाली धूल से और विध्वंस कचरे से उत्पन्न वो धूल के कारण पॉल्यूशन होता है। सड़कों की धूल मुख्य रूप से दयनीय स्थिति में बिना मरम्मत वाली सड़कों, खुले फुटपाथों से होती है। सीएनडी कचरे से होने वाली धूल इस तथ्य के कारण है कि इसे ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्धारित एमसीडी के नगरपालिका स्थलों पर संशोधित नहीं किया जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का लगभग 25% बड़ा घटक वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। ठोस अपशिष्ट जलाने से 8% की हानि होती है और अन्य राज्यों से बायोमास यानी पराली जलाने का हिस्सा 26% होता है। इसके अलावा 5% चूल्हे, तंदूर और अन्य विविध कारणों से होता है, जैसे जनरेटर आदि। उपरोक्त आंकड़े बताते हैं कि यद्यपि हमारा नियंत्रण बहुत कम है, 26% से अधिक कारण बाहरी हैं, जबकि 74% हमारे दायरे में है जिन पर नियंत्रण किया जा सकता था और इसे न्यूनतम लागत पर प्रभावी ढंग से संशोधित किया जा सकता था। अगर सरकार की मंशा होती तो वो सरल कदम उठा सकती थी। मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि पड़ोसी राज्यों से धुआं आ रहा है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में स्थिति और खराब हो रही है, जिससे दिल्ली में स्थिति और भी खराब हो रही है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनसे फिर से अनुरोध करूँगा कि वो हमारी मदद करें। हालांकि ये केवल उचित होगा कि हम दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करें और फिर उनसे
मदद मांगे। मैंने पहले भी ऐसा कहा है और मैं आपके लिए पुनः दोहराता हूँ, हस्तक्षेप की स्थिति को संबोधित करने के लिए बस इतना ही करना होगा, जैसे सड़कों की नियमित मरम्मत, फुटपाथों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ठीक करना, खुले क्षेत्रों में छोटी झाड़ियां, चारा और घास लगाना और सड़कों के मध्य यानी फुटपाथों पर टाइल लगाना, कालीन और फुटपाथों पर सड़कों के पानी की धुलाई के साथ साथ यांत्रिक साफ सफाई और सड़क की धूल से निपटारे के लिए ठोस कदम उठाना, जैसे वैक्यूम स्वीपिंग कराना आदि आदि। तो वहीं अब एलजी साहब की इस चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या पलटवार किया गया वो भी सुन लीजिए। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया है जो अपने सब्जेक्ट के अलावा हर चीज का एक्सपर्ट है। वो पानी के एक्सपर्ट हैं, वो बिजली के एक्सपर्ट हैं, वो हवा के एक्सपर्ट हैं, वो नालों के एक्सपर्ट हैं, वो नदियों के एक्सपर्ट हैं, वो सड़कों के एक्सपर्ट हैं, वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। मगर उनको ये नहीं मालूम कि जंगल में पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए। उनको ये नहीं मालूम कि जो काम उनका है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छा करना, ट्रैफिक का बुरा हाल है। दिल्ली के अंदर गैंगस्टरों का राज आ गया है। तो मैं हैरान हूं कि ये किस तरीके के व्यक्ति हैं। अपना काम करिए, दूसरों पे टिप्पणी बाद में कीजिए, पहले अपना घर तो ठीक कीजिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए दिल्ली में सियासत फुल ऑन मोड में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।